प्रतापगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में भय और दहशत का माहौल हो गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग घरों से बाहर निकले। 7:10 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले भी इसी तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। विस्फोट की आवाज भी भूकंप के झटके के साथ सुनाई गई और कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने लोगों से सतर्कता बरतने की यहाँ अपील की है। तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10:07 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप के झटकों से लोगों में भय का माहौल। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिलीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। प्रतापगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पे? आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ शहर सहित आसपास क्षेत्रों में भूकंप के हल्के सुबह 10 बजे झटके महसूस हुए हैं। इस दौरान कई लोग अपने दुकानों व दफ्तरों से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। पास ही एक उंडाखोरा स्कूल है, वहां पर भी बच्चों को झटके महसूस हुए तो विद्यार्थियों को बाहर निकाला गया है। अभी हाल प्रशासन की ओर से पूरी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने भी सतर्कता बरतने की यहाँ अपील की गई है, कलेक्टर की तरफ से भी। जी, अभी तक कोई उधर से अभी ऑथेंटिक आया नहीं है। जैसे सूचना आती है फिर बताया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल देर रात तक सीएमओ में राजकाज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की काम करने की मिसाल देखकर सभी दंग रह गए। सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा से कैबिनेट मंत्रियों ने मुलाकात की। देर रात तक सीएमओ में रुके रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कई महत्वपूर्ण फाइल्स निपटाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में देर रात तक मुलाकातों का दौर चला। कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। पार्टी अधिकारी से मुलाकात भजनलाल शर्मा ने की है और भजनलाल शर्मा से कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर, विधायक जेठानंद व्यास, विधायक संदीप शर्मा, विक्रम बंशीवाल और राजेंद्र मीणा, लाल राम बैरवा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक वीरू सिंह राठौड़, सांग सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। तो कल देर रात सीएमओ में मुलाकातों का दौर चलता रहा। कई कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। वहीं कई विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से बात की और सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यप्रणाली को देखकर वहां सभी दंग रह गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई फाइल्स कल सीएमओ में निपटाई है। आज से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है और 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का उपचुनाव होगा और 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है और 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई है। 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे और वहीं 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा और 9 सितंबर को ही इसके नतीजे भी आएंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन का सिलसिला आज से शुरू हो गया। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक अपना नामांकन भर सकेंगे उम्मीदवार और 25 अगस्त तक नाम वापस लेने की आखिरी तिथि रखी गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे और 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ दौरे पर हैं। बीते दिनों स्कूल में हादसे में घायल बच्चों से मिलेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में घायल बच्चों और परिजनों से डोटासरा ने मुलाकात की। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से भी मिलेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ के दौरे पर है, जहां वे झालावाड़ हादसे में घायल हुए बच्चों से मुलाकात करें
और जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को ढांढस बताएंगे गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, जहां आखिर विश्वविद्यालय में कौन पनपा रहा है फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार को। पिछले दिनों सामने आए कई गंभीर मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है। लगातार सच बेधड़क दिखा रहा है विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की खबरें। हाल ही में विश्वविद्यालय से सामने आया सुरक्षा कर्मी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला, और जहां बीएड कॉलेज को संबद्धता देने पर भी कई सवाल यहां खड़े हुए हैं। साथ ही एक कंपनी को टेंडर देना भी विवादों में चल रहा है। जानकारों की माने तो बिना नियमों के एमओयू किए गए, साथ ही बीएसआर रेट से 4 गुना ज्यादा पर टेंडर दिया गया था। सच बेधड़क की खबर के बाद पूरा मामला राजभवन पहुंचा और अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है राजभवन द्वारा। संभागीय आयुक्त को इस मामले की पूरी जांच सौंपी गई है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के कई मामलों में कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अफसोस जिम्मेदारों द्वारा इन तमाम मामलों पर चुप्पी साधी गई। अब राजभवन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जांच पूरी होने के बाद किस पर गाज गिरेगी और कौन दोषी होगा, इस बात से जांच के बाद पर्दा उठेगा। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आज दोपहर बाद मामले की सुनवाई होगी। मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी। समयाभाव के चलते ये सुनवाई कल हाईकोर्ट में टल गई थी और आज फिर से एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक में राजस्थान हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी और कल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई टल गई थी। समय का अभाव के चलते सुनवाई कल टल गई। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान रोडवेज में नहीं रुक रही टिकट चोरी। मुख्यालय सेंट्रल फ्लाइंग ने 2 बड़े रिमार्क लगाए हैं। हरिराम मीणा प्रशासनिक अधिकारी एवं एडीओ राकेश अलरिया ने कोटा डिपो में 12 यात्री बिना टिकट का रिमार्क लगाया है। वहीं भीलवाड़ा डिपो की बस में बिजोलिया में 13 सवारी बिना टिकट मिली। कुलदीप सिंह डीएमई और महेंद्र प्रताप सिंह डबल एओ ने रिमार्क लगाया है। राजस्थान रोडवेज से खबर है, जहां टिकट की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्यालय सेंट्रल फ्लाइंग ने 2 बड़े रिमार्क यहां लगाए हैं। हरिराम मीणा प्रशासनिक अधिकारी एवं एडीओ राकेश अलरिया ने कोटा डिपो में 12 यात्री बिना टिकट का रिमार्क लगाया। वहीं भीलवाड़ा डिपो की बस में बिजोलिया में 13 सवारी यहां बिना टिकट पाई गई। कुलदीप सिंह डीएमई और महेंद्र प्रताप सिंह डबल एओ ने ये रिमार्क लगाए हैं। झुंझुनू के पिलानी के रायला मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कैंपर वाहन हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार हाईवे पर दौड़ रही कैंपर गाड़ी का अचानक टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सेफ्टी वॉल से जा टकराया। हादसे में कैंपर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को पिलानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। तो झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जहां तेज रफ्तार कैंपर हादसे का शिकार हो गया। कैंपर के टायर फटने से कैंपर अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गया, जिसके बाद कैंपर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पिलानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घर में घुसे चोरों ने बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला किया। चाकू लगने पर महिला घायल हो गई है और 65 वर्षीय महिला के गले से सोने के गहने यहाँ चुराए गए हैं। गांव में आए दिन हो रही चोरियों का खुलासा नहीं हो रहा। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां चोरी की वारदातें लगातार हो रही है।
चोरी की वारदातें यहां थमने का नाम नहीं ले रही। एक 65 वर्षीय महिला को चोरों ने निशाना बनाया और उसके गले से सोने के आभूषण चोरी किए। चोरी की वारदातों को देखते हुए ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। झुंझुनू के पपुरना से डाबला तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही 13 किलोमीटर लंबी सड़क की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस परियोजना के तहत लालगढ़ गांव से बनाई जा रही सीमेंटेड सड़क एक सप्ताह के भीतर ही जगह जगह से टूटने लगी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे जैसे सड़क का निर्माण आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पीछे बनी सड़क दरकती जा रही है। हुए रामकुआर पंचायत के अंदर जो रोड जा रही है डाबला को जोड़ती है, उसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और बीच बीच में रोड क्रैक हो रही है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस रोड ग्राम लालोटा की जो मुख्य सड़क है जो पपुरना को जोड़ती है और इधर सियोड़ और मेहाड़ा को जोड़ने का काम करती है, उस सड़क का निर्माण में वो सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, हर 10 मीटर के दायरे में, और उस पर घटिया किस्म का माल लगाया गया है। पपुरना से डाबला के बीच में जो सड़क का निर्माण का कार्य हो रहा है, उसमें हम एसडीएम महोदय से और पीडब्ल्यूडी विभाग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये ठेका जिस कंपनी को है, वो एक तो इसमें माल मटेरियल में बहुत गड़बड़ी कर रखी है। हर 10 मीटर के आगे मतलब रोड टूटी हुई है। आप इसके हम तो निवेदन करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग से कि आप इसकी क्वालिटी की जांच करवाएं। और ये कि ये हमारा लालगढ़ है, ये थोड़ा नीचे पड़ता है, तो ये सड़क ऊंची होने के कारण आसपास। कोटा जिले के बजरंग दल महानगर के गो रक्षा प्रमुख कपिल गौड़ को थाने में बैठाए जाने को लेकर आरकेपुरम थाने के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने गो तस्कर रोकने वाले कार्यकर्ता कपिल गौड़ को थाने में जबरन बैठा लिया है और उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने उनके कपड़े तक उतरवा दिए, जो निंदनीय है। इस कार्रवाई से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का मेला जल्द ही शुरू होने वाला है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस थाने में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह ने मेला क्षेत्र के समस्त दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएसपी भवानी सिंह ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में कोई भी दुकानदार जबरन यात्रियों को प्रसाद न दे और लपका गिरी जैसी गतिविधियों से भी दूर रहे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन अब कुछ दुकानदार फिर से सड़क पर सामान रख रहे हैं, जो निंदनीय है। रामदेवरा के व्यापारियों से, रामदेवरा के नागरिकों से, रामदेवरा में जो समाधि समिति पर दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको दर्शन करवाने में जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन, करबद्ध प्रार्थना है, अपील है कि वो लोग सब नियम के अनुसार कार्य करें। दुकानों वालों से प्रार्थना है कि वो अपनी जो आपको नियत स्थान दे दिया गया है, उससे आगे आप अपना सामान दुकान। और अब खबर अलवर से है, जहां रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर पतंगबाजी की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा और सिंथेटिक धागों के उपयोग और बिक्री पर 31 अगस्त की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश पक्षियों और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार धातु, सिंथेटिक
टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर या ग्लास पाउडर से बने मांझे के निर्माण, भंडार, थोक और खुदरा बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध यहां लगाया गया है। एसडीएम सिटी ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है और नागरिकों से सहयोग की उपेक्षा की गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर अलवर ज़िले में पतंगबाजी का काफ़ी माहौल रहता है। तो इसके संबंध में वैसे होम डिपार्टमेंट ने भी निर्देश निकाल रखे हैं कि चाइनीज़ मांझा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इसके संबंध में आज 163 बीएनएसएस में भी हम आदेश प्रसारित कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा या इस प्रकार के रसायनों से निर्मित मांझे की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। आज इस आदेश के बाद में समस्त थानाधिकारियों के माध्यम से सिटी में जिन और अब जयपुर ग्रामीण के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां आबकारी पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। आबकारी पुलिस ने 3000 लीटर वॉश और 5 भट्टियां नष्ट की है। 110 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर 3 अभियोजन दर्ज किए हैं। जंगलात भूमि में हथकढ़ शराब बनाने की यहां सूचना मिली थी। उसके बाद आबकारी पुलिस ने कार्रवाई की और आबकारी पुलिस की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। जंगलात भूमि में हथकढ़ शराब बनाने की यहां सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तो जयपुर ग्रामीण के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां आबकारी पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। जालोर के भीनमाल में पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के में दस्तावेज सत्यापन को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े मंत्रालय संगठन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पुकार 2025 के तहत चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जिसमें आज सभी कर्मचारियों ने पंचायत समिति के समक्ष यज्ञ कर तुलकगी फरमान की आहुति दी। वहीं सीएम के नाम विकास अधिकारी राजकुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2013 में हुई सीधी भर्ती की 3 बार उच्च स्तरीय जांच हो चुकी है, फिर भी बार बार फर्जी शिकायतों के आधार पर कर्मचारियों को जांचों और दमनात्मक कार्यवाहियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। भीनमाल पंचायत समिति के सभी मंत्रालयिक कर्मचारी इस आंदोलन में उपस्थित रहे और सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रामदेवरा के निकटवर्ती गांव सादा में रहवासी के घर ऊपर से निकल रही विद्युत विभाग की 11 केवी की लाइन टूटकर रहवासी के घर के ऊपर गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया है। बाड़ा में मवेशी चपेट में आ गया। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। बड़ी बात यह है कि विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई यहां नहीं की। टूटी हुई लाइन अभी भी घर के ऊपर पड़ी हुई है। ऐसे में लोग घर से कूदकर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अब खाटू श्याम जी से खबर है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर के लिए 40.08 करोड़ की राशि जारी हुई है। खाटू धाम के विकास कार्यों को जल्द पंख लगेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत राशि जारी की है। कार्य की 11 अगस्त से शुरुआत होगी और 10 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य यहां रखा गया है। भारत सरकार ने 29 मार्च को स्वीकृति दी थी। 31 मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट पूर्ण होगा। प्रोजेक्ट में कॉरिडोर, दर्शन पथ, म्यूजियम, कथा पंडाल, डोम, पार्क और डिजिटल गाइडेंस सिस्टम शामिल है। तो खाटू श्याम जी में विकास कार्यों को जल्द पंख लगेंगे। खाटू श्याम के लिए 40.4 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई।